गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएलईडी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। मैंने आपको परिमाप और क्षेत्रफल की अवधारणा बताई थी। मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि लंबाइयों के योग को परिमाप कहते हैं और उसके अंदर बंद आकृति के जो स्तर होता है, जगह होते हैं, उसके योग को क्या कहते हैं, मतलब उसके मतलब जो सतह हमें निर्धारित करनी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। जो स्थान हमने घेरा है उसके क्षेत्रफल को क्या जो मतलब उसका जब माप निकालते हैं, गणना करनी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। अब बात आती है त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज ट्राइंगल क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। जो कौन ए, कौन बी और कौन सी से क्या कराता है, जाना जाता है। अब देखो त्रिभुज, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी होते हैं और तीन भुजाएं ए बी, बी सी और सी डी, सॉरी ए बी बी सी सी ए, सॉरी सी ए होती है। ठीक है, तीन रेखाखंड से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन कोण होते हैं ए बी सी और भुजाएं भी तीन होती है, ए बी बी सी और सी ए, ये तीन भुजाएं होती है। अब त्रिभुज का परिमाप देखो, एक कोण हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 त्रिभुज इसमें बने हैं। बेसिकली ए बी सी इसका नाम दिया, इसे दिया पी एन और एम। ठीक है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज का परिमाप, इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी के।
ए प्लस बी प्लस सी के परिमाप किसके बराबर को टू साइड्स किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, टू साइड्स के इक्विवेलेंट माना जाता है। मतलब एक तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी है, तीन लंबाइयों के योग को परिमाप कहते हैं, तो लंबाइयों का योग हो गया a प्लस बी प्लस सी भी इसको मानते हैं, जिसे आप टू साइड्स डिक्लेयर करते हैं। बात एक ही है, हाफ करना है सबका, तो क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ये आपका परिमाप हो गया। क्लियर हो गया, ये क्या था आपका परिमाप था, ये कॉन्सेप्ट था परिमाप का। ठीक है, इसके अंदर परिमाप में हम सिर्फ लंबाइयों का योग निकाल रहे हैं, तो हम अगर ऐसे निकाले तो ए बी बी सी और सी हो गया, और हम ए बी सी निकालना है तो इसका हाफ हाफ होता जाएगा। ठीक है ना, तो हाफ होगा तो टू एस टू साइड्स मान लिया, तो साइड्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ये भी सूत्र होता है, ये भी सूत्र होता है, ये आपका परिमाप का सूत्र है। अब आती है बात क्षेत्रफल की। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1.5 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ए बी इक्विवेलेंट माना जाएगा स्मॉल सी से, बी और सी इक्विवेलेंट माना जाएगा बी से, स्मॉल बी से, और सी और ए इक्विवेलेंट माना जाएगा स्मॉल ए से। तो क्या हो जाएगा सी और ए, स्मॉल सी बी, ए और बी इक्विवेलेंट माना जाएगा सी के, ए बी सी होता है ना, बी सी माना जाएगा ए के, सी ए माना जाएगा बी के, और ए और डी माना जाएगा एच के। ठीक है, क्यों ए बी सी बोलते हैं, तो इसको तो अपन ए बोलते हैं, इसको अपन बी बोलते हैं, इसको अपन सी बोलते हैं। ठीक है ना, सी ए और बी, और ये हो गया हाइट एच। तो मैं कह रही हूँ ए बी इक्विवेलेंट माना जाएगा सी के, बी सी इक्विवेलेंट माना जाएगा स्मॉल ए के, सी इक्विवेलेंट माना जाएगा स्मॉल बी के, और ए डी माना जाएगा एच के। ये हो गया आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, तो S इक्वल्स टू होता है बी सी इंटू ए डी अपॉन 2। बी सी इंटू ए डी, आधार इंटू ऊंचाई, ये आधार है बी सी, ये बेस होता है, ये क्या होता है बेस होता है, और ऊंचाई ये ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है ए डी। तो क्या हो गया बेस इंटू हाइट, कितना हो गया बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया बी सी, हाइट हो गई आपकी ए डी, तो 1/2 बी इंटू एच, क्या हो गया 1/2 बी इंटू एच। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपका क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इस बी हाफ पे अपन करेंगे तो कितना हो गया बी सी, बेस जितना है, और ऊंचाई जो हम बता रहे हैं एच, ये ऊंचाई है, तो उसके बी हाफ पे हमने ये सूत्र का निर्माण किया है। अब बात आती है क्वेश्चन में कि हमें सारा ए बी सी तीनों भुजाओं का योग दे रखा हो, तब इसका सूत्र क्या होगा। तो इसमें लिखो त्रिभुज की
तीनों भुजाएं दे रखी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? S अंडर रूट A S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये आपका फॉर्मूला होगा जिसे अपन बोलते हैं हीरो। इस सूत्र को क्या बोलते हैं हम? हीरो। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो एक हीरो का फॉर्मूला लगता है ए एस साइड माइनस ए साइड माइनस बी साइड माइनस सी। साइड मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे साइड्स लिखी हुई होगी वो उसमें से इसको लेस करके आपको क्या करना है? लिखना है। तो ये एक पूरा का पूरा आपका कौन सा सूत्र होता है? हीरो का। अब इस सूत्र को कैसे यूज में लेना है मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको करने की कोशिश करना, फिर कल मैं आपको वो होमवर्क में बताऊंगी। आज मैंने आपको सारा इसका कॉन्सेप्ट बताया था, इसके सूत्र बताए थे। क्षेत्रफल के 2 सूत्र बताया, परिमाप का 1 सूत्र बताया। ठीक है, आपका गृह कार्य है होमवर्क है आपका नंबर 1। यदि किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं खेत की भुजाएं 17 मीटर 25 मीटर 26 मीटर हो तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीनों भुजाएं दे रखी हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोनों सूत्र को उपयोग में लेते हुए आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।